NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। लॉरेंस गैंग का डिजिटल दिमाग गिरफ्तार। वर्चुअल प्लेटफॉर्म से चलाता था गैंग का नेटवर्क। व्यापारियों की रेकी, गैंग के लिए फंडिंग और तकनीकी नेटवर्क संभालता था आरोपी। गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे की उम्मीद। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 रुपए के इनामी आरोपी राहुल सिंह राठौर और बाबा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अपने ठिकाने बदल रहा था। उस पर राज्य एसटीएफ द्वारा 15,000 और क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार राहुल राठौर गैंग का सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ करणी सेना से भी जुड़ा रहा। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए तकनीकी और राजनीतिक सहयोग उपलब्ध कराता था। इंदौर में व्यापारियों और व्यवसायियों को गैंग के नाम पर धमकी देने के मामलों में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण पाई गई। क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंद्रावत से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर राहुल तक पहुंच बनाई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें कई अहम तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि राहुल सिंह राठौर उर्फ बाबा व्यापारियों और कारोबारियों के घर, कार्यालय और अन्य स्थानों पर रैकी किया करता था। इसके अलावा वो गैंग के सदस्यों के बीच पैसों के लेनदेन, समन्वय और अन्य गतिविधियों को संचालित करने में सक्रिय भूमिका निभाता था। आरोपी गैंग के सदस्यों को तकनीकी सहायता, संसाधन और अन्य जरूरी सहयोग उपलब्ध कराकर आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करता था। पुलिस तकनीकी माध्यमों और वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर गैंग की गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग कर रहा था। उसके मोबाइल, डिजिटल उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही थी, जिससे गैंग के नेटवर्क और गतिविधियों को लेकर और बड़े खुलासे होने की संभावना है। क्राइम ब्रांच को आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस का मानना है कि राहुल की गिरफ्तारी से प्रदेश में सक्रिय गैंग नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्यापारियों को धमकाने के मामले में दर्ज अपराध क्रमांक 48/2026 और 50/2026 में थाना अपराध शाखा इंदौर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 308(5) और 351(4) के तहत प्रकरण दर्ज है। मामले में पूछताछ जारी है और पुलिस को कई महत्वपूर्ण खुलासों की उम्मीद है। इंदौर से मनीष दीक्षित की रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनाम भी घोषित। देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा यहाँ पर कई व्यवसायियों को धमकी दी गई थी और उस धमकी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर केस रजिस्टर किया गया था। क्राइम ब्रांच में 2 अपराध दर्ज हैं और जिस पर से सीपी सर ने स्पेशल यूनिट बना करके टीआई नीरज मीणा के नेतृत्व में एसआईटी गठित करके इसका अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन आरोपियों से पूछताछ करने पर मुख्य रूप से राहुल बाबा उर्फ राहुल सिंह राठौर, उम्र 34 वर्ष का है, ये ग्राम बिंजाना देवास का रहने वाला है। इसका नाम सामने आया था और ये मालूम पड़ा था कि इसके द्वारा कई लोगों को बुला करके, अपने साथियों को बुला करके फरियादियों की, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी रेकी करी जाती थी और रेकी करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके और हैरी बॉक्सर गैंग को दी जाती थी और हैरी बॉक्सर द्वारा ऑडियो के माध्यम से उनको धमकी दी जाती थी। इस पर से राहुल बाबा की तलाश लगातार की जा रही थी। इस पर हमारे यहाँ से 10,000 रुपए का इनाम और साथ में एसआईटी के द्वारा इसमें जो एसटीएफ के द्वारा इसमें 15,000 रुपए का इनाम, टोटल 25,000 का इनाम घोषित था। इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। जब फरारी के दौरान इसकी जब जानकारी ली गई तो यह हरिद्वार भी घूमने गया था, हरिद्वार उत्तराखंड घूमने गया था और फिर ये वापस जब लौटा तो यहाँ इसको हमने देवास बाईपास में इसकी गिरफ्तारी की है। इस पे इसकी जो जानकारी लगी है तो इसमें मुख्य रूप से जो इसके पहले जो आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें मुख्य रूप से राजपाल चंद्रावत, सोनू खंगार, सचिन शर्मा और नाना उर्फ रोहित बर्रा और कुलदीप, इन 5 को पहले हमने अरेस्ट किया है। मुख्य रूप से राहुल बाबा का जो रोल है उसमें यह है कि यह राजपाल का प्रमुख साथी है और राजपाल के कहने पर इसने नीचे एक देवास में अपने जहाँ पे निवासरत था वहाँ पे अपनी एक पूरे कई लोगों की इसने टीम तैयार करी है, जिसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उस टीम के माध्यम से न सिर्फ फरियाद जो पीड़ित लोग हैं, जो इंदौर के हैं, जो इवन कसरावत खरगोन के हैं, उनके बारे में रेकी की जा रही थी और रेकी करके इसकी आवश्यक
गोपनीय जानकारियां इनके आर्थिक स्रोत के बारे में और इनकी संपन्नता के बारे में ऊपर हैरी बॉक्सर गैंग को पहुंचाया जाता था, और जिसके आधार पर हैरी बॉक्सर इनको टारगेट करके इनको धमकी भरे मैसेज भेजता था और इनसे पैसे वसूली की कोशिश कर रहा था। इस पर से इसका रोल ये बहुत महत्वपूर्ण अहम है कि इसके द्वारा यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली है कि इसमें नीचे एक और साथी के माध्यम से आगे चल के इसमें हथियार उपलब्ध कराने की भी कोशिश कर रहा था और हथियारों के द्वारा फायरिंग करने की भी कोशिश कर रहा था। इसमें खरगोन में इस तरह की घटना में ये सफल भी हुए थे, लेकिन इंदौर में ऐसी कोई फायरिंग या आगे की कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि आरोपी यहाँ पूर्व में ही पकड़े जा चुके हैं और इनके जितने साथी हैं उनके भी में 5 साथियों की गिरफ्तारी की गई थी। ये इस हैरी गैंग बॉक्सर के गैंग में ये 6वीं गिरफ्तारी है जो अभी की गई है, जिसकी तलाश एसटीएफ को भी थी। अब इनसे इनका पुलिस रिमांड दिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके जितने भी एसोसिएट्स हैं जो यहाँ इंदौर में जो काम कर रहे थे, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी और पुलिस रिमांड दिया जा करके इनसे इस पे अभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सर इन लोगों का क्या ताल्लुक है? क्या ये इसमें उसी के लिए काम कर रहे थे? राज्यपाल मुख्य रूप से इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसा इसके द्वारा अभी तक पूछताछ में बात सामने आई है। और राज्यपाल जो भी काम इंदौर में और ये खरगोन में और यहाँ आसपास के इलाकों में कर रहा था, वो उसमें इसके राहुल बाबा की मदद ले रहा था। राहुल बाबा के अंडर में 10-15 लोग हैं, ऐसी जानकारी मिली है, जिनके माध्यम से ये फरियादियों को न सिर्फ रेकी कराता था बल्कि उनको धमकी भी उनको दिलवाने के लिए उनकी जानकारी जुटा करके राज्यपाल के माध्यम से हैरी बॉक्सर गैंग तक पहुंचा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसा ताल्लुक है? इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इसका राज्यपाल के माध्यम से इसका ताल्लुक बना हुआ है।